आने वाला बच्चा हमारे लिए फ्रूटफुल हो, सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल हो ना। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि फैमिली के अंदर यदि एटमॉस्फेयर बहुत सुंदर होता है ना, तो एक आप लोग सब लोग विज्ञ हैं इन चीजों से कि खुशी के हार्मोन, हैप्पी हार्मोन्स ना, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन, एनकेफ्लिन, डोपामिन, है ना। और इसकी वजह से कितनी अच्छा इफेक्ट पड़ता है फीटस पे ना। और यदि स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स आपको आप अवगत हैं, एड्रेनलिन, कोर्टिसोल, एसीटीएच, सीरोटोनिन, है ना। इसकी वजह से बच्चा काफी मुश्किल में जाता है ना। परिणति होती है कि चिड़चिड़ा, रोने वाला, गुस्सेबाज, असंतुलित बच्चा, है ना। और एक ये भी होता है कि एडल्ट डिजीज ऑफ फीटल ओरिजिन, एक ये नाम दिया गया है, आजकल इसका बहुत उपयोग होता है। तो ये सारी नींव जो है गर्भ में ही पड़ जाती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं जैसे आपसे जिक्र कर रहा था कि दूसरे हफ्ते में मस्तिष्क का आधार बन जाता है, तीसरे हफ्ते में न्यूरल एक्टोडर्म बन जाता है, न्यूरल प्लेट बन जाती है, फोर्थ जो चौथा हफ्ता है उसमें न्यूरल ट्यूब और सभी संस्थान और शरीरों की नींव पड़ जाती है। चौथा हफ्ता, इसमें 14th वीक, स्वादेंद्रियां जो वो क्रियाशील हो जाती है। और 16 हफ्ते में मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं 2,50,000 पर मिनट की रफ्तार से बढ़ने लगती हैं। चौथे हफ्ते में बच्चा आवाज, महक, स्वाद को पहचानने लगता है और आवाजों के प्रति क्रियाशीलता भी प्रदर्शित करता है। मस्तिष्क कोशिका छठे महीने में 5 लाख पर मिनट और साइनेप्सिस 1.8 लाख पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ने लगती है। इमोशनल सेंटर्स बन जाते हैं, बच्चा प्यार, खुशी, दुख, तनाव आदि पहचानने लगता है और स्वाद बट्स बन जाती है। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, जब अब तो 2D स्कैन्स आ गए और आसानी से हम लोग गर्भ के अंदर बच्चे को की जो एक्टिविटीज होती है उसको देख सकते हैं। तो जब स्ट्रेस घर के अंदर होता है और मदर फादर जब आर्गुमेंट में रहते हैं और मुश्किल वाली स्थिति हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में बच्चा इंट्रायूट्राइन उसका इफेक्ट क्या आता है। स्माइलिंग बेबी एक स्थिति है वुम्ब कॉन्वर्सेशन की, है ना। ये भी आप शायद नया सुन रहे होंगे कि बच्चे के अंदर गर्भ में जब बच्चा रहता है तो बाहर से बच्चे से बात भी की जाती है ना। तो इसमें यहाँ तक भी जो डेली रूटीन्स में बताया जाता है कि मदर को कम से कम 4 घंटे बात करनी चाहिए बच्चे से, है ना। और उसके जो फादर होता है वो उसको भी बात करनी चाहिए, और उसकी जो मौसी होती है, मौसी आती है तो मौसी को भी बात करनी चाहिए, उसकी जो ग्रांड माँ आती है उसको भी बात करनी चाहिए। और यकीनन जब वो बच्चा आता है, जब दुनिया में आता है, तो उसका इमोशनल सेंटर्स इतने अच्छे बन जाते हैं और कि वो सबके प्रति बहुत अफेक्शनेट हो जाता है। तो ये स्माइलिंग बेबी का मैं आपको बता रहा हूँ। ये बच्चा स्माइल कर रहा है,
बाहर से जो भी उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली। ये डांसिंग बेबी है। और डांस कब कर किया जाता है? जब बहुत खुशी ज्यादा ही हो जाती है ना। तो ऐसी स्थिति में बच्चा वूम के अंदर डांस भी करता है। वो वीडियो में शायद आपको नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ। एक जैसे कभी ये होता है कि जो वुम्ब कन्वर्सेशंस के दौरान कुछ माएँ अपने बच्चे से बातचीत करती हैं, तो किसी स्पेशल टॉपिक्स को लेकर के बात करती है, स्पेशल मंत्र को लेकर के बात करती हैं। तो यदि बच्चा बाहर थोड़ा कुछ परेशान होता है, तो यदि माँ उन चीज़ों को रिपीट करती है तो बच्चा बहुत अपने आप को कंफर्ट शो करता है। ये इसमें दिखाया जा रहा है। ये ओम चैंटिंग कर रहा है बच्चा ना, ओम को अटेम्प्ट कर रहा है कि ओम चैंटिंग के लिए। तो माँ जब वुम्ब में बच्चा था तो ओम चैंटिंग का अभ्यास करती थी। अभी देखिए बच्चा रो रहा था, लेकिन उसकी माँ जब गर्भ में बच्चा था तो गायत्री मंत्र की चैंटिंग किया करती थी। तो बच्चा उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है और रोना बंद कर देता है। ये भी मैं प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ आपको। मंत्र बोलती थी तो, और बच्चे को इंस्ट्रक्ट करती थी कि ये बच्चे अब हम आपकी मम्मा खाना खा रही है, तो मैं अपना गायत्री मंत्र भी बोल रही हूँ, तो आप भी खाना खाओ। तो अब मेरा खाया हुआ खाना आपको प्लेसेंटा से आप तक पहुंचेगा। तो ये जब गायत्री मंत्र बोलती है माँ, तो ये बच्चा भी खाना खाने लगता है, रोना छोड़ करके। सारी जो इंद्रियां होती हैं पूर्ण रूप से कार्य करने लगती हैं, याददाश्त एवं सीखने के केंद्र बन जाते हैं। गर्भ में बच्चा जो भी उसके फैमिली रिलेटिव्स होते हैं, माँ होते हैं, 5,000 शब्द 24 घंटे में सीखता है ना। 9वें महीने में कई भाषा को याद करने की क्षमता विकसित हो जाती है। 36 वीक्स में
मस्तिष्क का आकार बढ़ जाता है, विभिन्न सूचनाएं एकत्र करने लगता है। एक गर्भस्थ शिशु की इच्छा क्या होती है कि माँ, मेरा मस्तिष्क अभी भी बढ़ रहा है, कृपया मुझे प्यार कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे लिए अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छे संगीत सुनिए, अच्छे कहानियां सुनाइए, पौष्टिक आहार खाइए, खुश रहिए, जिससे मैं दुनिया में एक सफल इंसान बन सकूं। अब बात आती है क्वासेंट की। बच्चों, शायद आप लोग अभी भिज्ञ नहीं होंगे, आप धीमे धीमे जब सनातन विज्ञान के संपर्क में आएंगे तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर में वस्तुतः 3 शरीर होते हैं। 3 शरीरों की स्थितियां 3 शरीरों की स्थितियां ऐसी होती हैं कि एक शरीर को स्थूल शरीर बोलते हैं, फिजिकल बॉडी। दूसरे शरीर को सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, जो एस्ट्रल बॉडी होती है। और तीसरा जो शरीर होता है, तीसरा शरीर कारण शरीर होता है, ये इमोशनल बॉडी होती है। तो इन तीनों शरीरों की इंटेलेक्चुअलिटी अलग अलग होती है। तो एक आईक्यू जो जिसको कोरिलेट करते हैं वो फिजिकल बॉडी से रिलेटेड होती है ना, जो फिजिकल वॉल्यूज जो होती है उससे रिलेटेड होती है। तो ये इसको आईक्यू कहते हैं। अब जो सूक्ष्म शरीर होती है, इससे जो कंसर्न इंटेलेक्चुअलिटी होती है, इसको स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअलिटी बोलते हैं। और तीसरा जो कारण शरीर होता है, इससे संबंधित जो इंटेलेक्चुअलिटी होती है उसको इमोशनल इंटेलेक्चुअलिटी बोलते हैं ना। तो यदि तीनों इंटेलेक्चुअलिटीज अपने सही स्थितियों में रहेंगी तो जो बचत की तैयारी करेंगे, परस्पर बैर भाव भुलाकर शालीनता का वातावरण बनाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि सामाजिक स्थितियां जो रहती हैं, उन स्थितियों में जो बहू होती है, बहू की सास, भाई क्लैशेस एक कॉमन देखा गया है कि बहू में और सास में क्लैशेस होती है। लेकिन सास को एक पोता या पोती जो भी बच्चा होता है वो हमेशा अच्छा बच्चा चाहिए होता है। यदि फैमिली काउंसलिंग हो जाए और उसकी बच्चा जो पल रहा है उसकी ग्रैंड मदर को ये पता चल जाए कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वह मुश्किल स्थितियों में जा सकता है यदि मैं अपनी बहू के साथ में व्यवहार अच्छा नहीं करूंगी। यदि उसको पता चल जाए तो ऐसी स्थितियों में घर के अंदर का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत सुखद हो जाता है और सारे वो जो ग्रीवांसेस होते हैं उन ग्रीवांसेस को भूल करके एक अच्छी परिस्थितियों का निर्माण करने में वो बच्चे की ग्रैंड मदर लग जाती है और पूरा परिवार इस काम में सहयोग देता है। अब इसमें रूटीन्स की बात करी गई है कि किस किस तरह से रूटीन्स लेडीज को अपने रखने चाहिए, है ना। बेस्ट तो यही होता है कि सूर्योदय के पहले जागना ना। उसमें आपने स्टडीज में आप लोग देखोगे तो पाओगे कि उस वक्त जो हार्मोन्स होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स कितने अच्छी तरीके से बनते हैं। उषापान, योगासन, जप, ध्यान, प्राणायाम जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, और किताबें में रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, इसका जो है निरंतर पाठ। बच्चे में अच्छे गुणों के विकास के लिए कम से कम 4 घंटे गूंजने वाले संगीत, स्वाध्याय, ध्यान, गर्भस्थ से सकारात्मक बातें, शौर्य, साहस, सफल व्यक्तियों का जीवन चरित्र, मानव मूल्यों को विकसित करने वाले साहित्य, इन सब चीजों का एक अभ्यास करना होता है। डरावनी और उत्तेजना वाली धारावाहिक या सिनेमा से बचना होता है। और लॉजिकल स्किल्स, राइटिंग, ऐसे जर्नल्स, आर्टिकल्स और जो क्राफ्ट्स होते हैं, इन सब चीजों का अभ्यास बनाना होता है।
ईर्ष्या, द्वेष, हठवादिता, रूठना, इन सब चीजों से बचना होता है, क्योंकि बच्चे की जो को याद करना है, घर में सुंदर प्राकृतिक प्रेरणा देने वाले चित्र लगाने हैं, पेड़ पौधे लगाने हैं। ये मस्तिष्क पर जप का प्रभाव, इस पर की बात की गई है। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जिस मंत्र को अभी चैंटिंग की बात की गई थी, गायत्री मंत्र, यह इसको सार्वभौमिक मंत्र कहा गया है। और इस मंत्र के लिए एक चैलेंज आया था, लगभग 20 साल पहले की बात है।